The Titanic submersible that gripped the world's headlines met its end 5-day multinational rescue operation that captured global attention, not least that has its own pressure vessel and its own boundary powers. अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो 18 जून 2023 को 5 लोग ओशन गेट नाम की एक कंपनी की सबमर्सिबल में बैठकर समुद्र के 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक के बचे हुए अवशेषों को एक्सप्लोर करने जाते हैं। सब कुछ पहले ठीक चल रहा होता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद उनके सिग्नल ऊपर मदरशिप को मिलने बंद हो जाते हैं और इसी के बाद पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो जाता है इस एक इंसिडेंट पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ये ओशन गेट कंपनी है क्या चीज़, ये 5 लोग समुद्र के नीचे करने क्या गए थे और आखिर इनके साथ वहां पर हुआ क्या। तो ओशन गेट एक यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जो कि अपनी सबमर्सिबल में बिठाकर लोगों को समुद्र के नीचे के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करवाती है। इनकी सबमर्सिबल कई सारे रिसर्च मिशंस के लिए भी यूज हो चुकी है, लेकिन इनका सबसे मेन ऑपरेशन है लोगों को सबमर्सिबल में बिठाकर समुद्र के नीचे डूबे हुए टाइटैनिक के अवशेषों को एक्सप्लोर कराना और उसकी सैर करवाना। इस कंपनी को 2009 में गुलेर्मो और स्टॉकटन रश ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें से गुलेर्मो इस कंपनी को 2013 में ही छोड़कर चले गए थे और इसीलिए उसके बाद स्टॉकटन रश ही इस कंपनी को आगे चला रहे थे। 2023 आते आते इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 3 सबमर्सिबल थी जिनका इस्तेमाल करके ये लोगों को समुद्र के नीचे की सैर करवाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये कंपनी समुद्र के नीचे जाने के लिए सबमर्सिबल का इस्तेमाल करती थी। इसे आप सबमरीन से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सबमर्सिबल साइज में छोटी होती है और ये बैटरी से चलती है। इनकी लाइफ पानी के अंदर सिर्फ 8 से 9 घंटों तक की होती है और इन सबमर्सिबल को पानी में छोड़ने के लिए और बाहर निकालने के लिए एक मदरशिप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सबमरीन्स की, तो सबमरीन्स साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी और दूसरे व्हीकल की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो खैर अगर हम वापस आए हमारे टॉपिक के ऊपर, तो इस कंपनी के पास 2023 आते आते 3 सबमर्सिबल्स मौजूद थी, जो थी एंटीपोड्स, साइक्लोप्स 1 और टाइटन। इन तीनों सबमर्सिबल्स में से टाइटन ही एक इकलौती ऐसी सबमर्सिबल थी इस कंपनी के पास जो कि समुद्र के 13,000 फीट नीचे जाने के कैपेबल थी। और ये इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने भी रखाती थी, क्योंकि इस कंपनी का मेन मिशन ही था लोगों को टाइटैनिक शिप के बचे हुए रैकेज की सैर करवाना। और अगर हम इस शिप की डेप्थ देखें तो ये शिप पानी के लगभग 13,000 फीट नीचे जाकर समुद्र के तल पर पड़ा हुआ है। अगर हम टाइटन सबमर्सिबल के बारे में और जानें तो ये सबमर्सिबल साइज में 22 फीट लंबी, 8 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी थी। इस सबमर्सिबल का हल यानी कि वो हिस्सा जिसके अंदर लोगों को बिठाया जाता है, उसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से मिलाकर बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत मटेरियल माने जाते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस कंपनी ने इस सबमर्सिबल को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और टेस्ट को इंश्योर करके बनाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 2018 में इस कंपनी के डायरेक्टर डेविड ने खुद इस कंपनी के टेस्टिंग सिस्टम पर सवाल उठाए थे और उनके अकॉर्डिंग उनकी यह सबमर्सिबल टाइटन समुद्र के 13,000 फीट नीचे जाने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी, क्योंकि समुद्र के 13,000 फीट नीचे जाते ही इस सबमर्सिबल को पानी चारों तरफ से 7 लाख पाउंड के वजन से कंप्रेस कर रहा होता। और डेविड के अकॉर्डिंग ये सबमर्सिबल इतना ज़्यादा वजन होल्ड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी थी। जब डेविड ने ये सारे सवाल कंपनी के बोर्ड के सामने रखे तो कंपनी ने उल्टा डेविड को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया और उनके ऊपर कंपनी के सीक्रेट बाहर बेचने का आरोप भी लगा दिया। अब ये सारी चीजें सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये कंपनी एक चलता फिरता स्कैम थी और ये दूध की धुली तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस कंपनी ने ये जानते हुए भी कि इनकी सबमर्सिबल अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुई है, फिर भी लोगों की जान को खतरे में डालकर उसे नीचे जाने के लिए ग्रीन फ्लैग दिखा दिया और इसके साथ ही इन्होंने कई लोगों की जान को खतरे में डाला। और आखिर ऐसा हुआ भी, क्योंकि उस दिन 18 जून को जब 5 लोग हमीश हर्डिंग, पॉल हेनरी, शहजादा डवुड, सुलेमान डवुड और इस कंपनी के ही सीईओ स्टॉकटन रश इस सबमरीन में बैठकर पानी के नीचे गए तो उनका ऑपरेशन कुछ 4 से 5 घंटों का ही होने वाला था। लेकिन सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट बाद ही इस सबमरीन का कांटेक्ट ऊपर सरफेस से टूट गया और इस चीज़ का पता चलते ही कंपनी ने तुरंत ही अमेरिकन कोस्ट गार्ड और कनेडियन कोस्ट गार्ड को इस चीज़ की इतला दी।
दोनों कोस्ट गार्ड ने ही बिना कोई वक्त गुजारे इस सबमर्सिबल को इंटरनेशनल वाटर्स में खोजना शुरू कर दिया। लेकिन इस सबमर्सिबल को इतने बड़े विशाल समुद्र में ढूंढना किसी भूसे के ढेर में तिनके को ढूंढने बराबर ही था। और ऊपर से कोस्ट गार्ड के पास सिर्फ 96 घंटे ही थे इस सबमर्सिबल को खोजने के लिए, क्योंकि सबमर्सिबल के अंदर बैठे लोगों के पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन ही अवेलेबल थी। आखिर 4 दिन तक इस सबमर्सिबल को खोजने के बाद 22 जून को यूएस सबमर्सिबल को ये सबमर्सिबल समुद्र के नीचे 5 टुकड़ों में बिखरी हुई मिली, जिसके साथ ये क्लियर हो गया कि ये सबमर्सिबल समुद्र के इतने नीचे प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाई और ये एक इम्प्लोजन का शिकार बन गई, जिसके साथ ही इसके अंदर सवार पांचों के पांचों लोग यहाँ से सरवाइव नहीं कर पाए और वो इसी सबमरीन के साथ समुद्री गहराइयों में खो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम किसको इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? डेफिनेटली ओशन गेट कंपनी इस इंसिडेंट के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए भी कि उनकी सबमर्सिबल पानी के इतने नीचे जाने के लिए कैपेबल नहीं है, फिर भी लोगों को परमिशन दी। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि समुद्र का एनवायरनमेंट नीचे बहुत ही ज़्यादा कठोर है, इतना ज़्यादा कठोर कि इवन हम स्पेस में जाना इससे कई गुना सेफ मानते हैं। और यही एक वजह भी है कि क्यों हम आज अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा जानते हैं लेकिन अपने समुद्र के बारे में नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो में से कोई एक वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।